अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर जो एनर्जी का फ़्लो है वो नॉन साइक्लिक होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम किस तरह देखते हैं कि सबसे पहले एनर्जी जो अर्थ के ऊपर आती है, एनर्जी का जो मेन सोर्स है अर्थ के ऊपर वो सन है। ठीक है, तो सन से सबसे पहले एनर्जी अर्थ के ऊपर आती है। एज एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, सम ऑफ इट इज़ लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम में मूव करती है तो कुछ एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल से एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है। ये जो एनर्जी लॉस्ट हो गई है इसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, ये रिसाइकिल नहीं होती। ठीक है, अगर हम इसका जो है वो नीचे से देखें यहाँ पर डायग्राम से, तो एनर्जी का सोर्स सबसे पहले क्या है? सनलाइट। सनलाइट को यूज़ करते हैं ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इससे जो है वो खाना भी तैयार करते हैं। अब वो जो खाना ग्लूकोज तैयार होता है उसका कुछ हिस्सा ग्रीन प्लांट खुद यूज़ कर लेते हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो हीट की फॉर्म में उस एनर्जी का एनवायरनमेंट के अंदर लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में ये जो हिस्सा एनर्जी का लॉस्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये अब दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। इसी तरह एक ट्रॉफिक लेवल से जब ये एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, प्रोड्यूसर से जब ये एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी, तो प्राइमरी कंज्यूमर भी इस एनर्जी के कुछ हिस्से को यूज़ करेंगे। ठीक है, जो यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन के दौरान उस एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगेन, और ये भी जो हिस्सा एनवायरनमेंट में लॉस हो गया है इसको भी रिसाइकल नहीं किया जा सकता। फिर अगेन ऐसे ही जब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो ईट करते हैं, तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है अगेन उनके अंदर। वहाँ से जब वो अपनी रेस्पिरेशन करते हैं तो अगेन एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है? लॉस हो जाते हैं। अब हर ट्रॉफिक लेवल जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, और वो जो एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है वो दोबारा यूज़ नहीं होती। अब एक चीज़ देखिए कि जब एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एनवायरनमेंट में लॉस्ट होती जा रही है तो हमें एक जो कॉन्टीन्यूस सोर्स है एनर्जी का वो चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो एनर्जी का जो सोर्स है जो हमें हर वक्त एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है आपके पास? वो सनलाइट है, कि सनलाइट ही मेजर एनर्जी का सोर्स है। अगर एनर्जी का कोई सोर्स ना हो तो यहाँ से जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं इनसे हीट जो बाहर निकल जाएगी, जो एनर्जी बाहर निकल जाएगी, उसको दोबारा कैप्चर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसकी वजह से फिर जो अर्थ के ऊपर लाइफ है वो सीज़ हो जाएगी, वो रुक जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि प्राइमरी कंज्यूमर्स एक्सक्रीशन के दौरान या इजेशन के दौरान जब उनका वेस्ट स्क्रीट होता है तो उस वेस्ट के अंदर भी एनर्जी होती है। ठीक है, वो एनर्जी जिसके फीसिस के अंदर होती है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स के अंदर होती है, या डेड बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को निकालते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो इन एनर्जी के जो जितनी भी बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, इनकी डीकम्पोजिशन होती है। ठीक है, बैक्टीरिया जो फंजाई हैं वो हमारी बॉडी को जो आफ्टर डेथ जो है बॉडी को ईट करते हैं। ठीक है, और उसमें जो एनर्जी है उसको रिलीज़ करते हैं। उस एनर्जी का कुछ हिस्सा बैक्टीरिया फंजाई जो है वो खुद यूज़ कर लेते हैं, और बाकी अगेन एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है। तो ये जो एनर्जी है अगेन ये जो रिलीज़ हुई है ये भी यूजेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह लास्ट पर जो आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ये भी एक्सक्रीशन या इजेशन के दौरान जो एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करना, या अनडाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना इजेशन, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं इस एनर्जी को भी डीकम्पोजर जो यूटिलाइज़ करते हैं, और ये डीकम्पोजर्स को यूटिलाइज़ करने के बाद हीट की फॉर्म में वो एनर्जी अगेन एनवायरनमेंट में जाती जा रही है। तो इस पूरी डायग्राम से हमें एक चीज़ वाज़ह होती है कि एनर्जी जो एनवायरनमेंट में हीट की फॉर्म में लॉस हो गई है उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें लाइफ को मेंटेन करने के लिए कॉन्टीन्यूसली एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है? वो सनलाइट है। अगर सनलाइट नहीं हो गई तो एनर्जी का सोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो लाइफ भी डेफिनेटली जो है वो अर्थ के ऊपर क्या हो जाएगी? सीज़ हो जाएगी। एक और चीज़ जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि एनर्जी जैसे जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो एनर्जी कम होती जाती है। ठीक है, अब उसकी मेन रीज़न यही है कि सनलाइट से फॉर एग्जांपल 100% एनर्जी आ रही है, तो उस 100 में से प्लांट जस्ट 1% एनर्जी यूज़ करते हैं। उस 1% एनर्जी का कुछ हिस्सा प्लांट खुद यूज़ कर लेते हैं, खुद सर्वाइव करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी जो एनर्जी बचती है वो जाती है प्राइमरी कंज्यूमर के पास। अब अगेन
प्राइमरी कंज्यूमर भी उस एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो ज़िंदा रहने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी, कुछ एनर्जी जो है वो एक्सक्रीशन की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी, तो बाकी जो थोड़ी सी एनर्जी बचेगी वो चली जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। अगेन वही सारे प्रोसेसेस होंगे कि एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो रही है, एक्सक्रीशन या इजेशन के थ्रू रिलीज़ हो रही है, और बहुत ही कम मिकदार में एनर्जी जो है वो फर्दर फिर आगे ट्रॉफिक लेवल्स में जाती है। तो जिस तरह जैसे जैसे आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो एनर्जी कम होती जाती है। इसी वजह से हमने लास्ट में कहा था कि जो स्मॉल फूड चेन्स होती हैं जिसमें ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते वो अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग फूड चेन, ठीक है। उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो शॉर्ट फूड चेन होती है उसमें एंड वाला जो ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पर भी काफ़ी एनर्जी पहुँच जाती है। लार्ज फूड चेन के अंदर जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होगा वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी नहीं पहुँचेगी, तो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा।